दुनिया का 20% कच्चा तेल और 30% लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि जो एलपीजी है वो समुद्र के एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरती है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस एक रास्ते पर आंच आ जाए तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल के दाम रातों रात आसमान छू सकते हैं और सिलेंडरों की किल्लत हो सकती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। जब मध्य पूर्व यानी कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें अमेरिका और ईरान की तनातनी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी जैसी स्थिति बनी तो भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। ओडिशा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में भारत ने समुद्र मंथन नाम का एक ऐसा मिशन शुरू किया जो देश की एनर्जी वाली टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी ने ओडिशा के तट से करीब 23 समुद्री मील दूर महानंदी अपतटीय बेसिन यानी कि महानंदी ऑफशोर बेसिन में अपने पहले गहरे समुद्री खोजी कुएं की ड्रिलिंग शुरू कर दी। कोंकण खोज क्षेत्र में शुरू हुए इस कुएं का नाम रखा गया है MNDW181HT। ये कोई आम ड्रिलिंग नहीं, ये भारत के अब तक के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण डीप सी मिशन में से एक होने वाला है। हाल ही में उत्कल और कोंकण के पास मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा हिस्सा मिला है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो बहुत बड़ा खजाना हो सकता है। हॉर्मुज की टेंशन और भारत की मजबूरी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस ड्रिलिंग का टाइमिंग इतना खास क्यों है तो इसके पीछे की क्रूड ऑयल रियलिटी को समझना होगा। पहली बात तो है भारी निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल और एक बड़ा हिस्सा एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट करता है। सिंगल पॉइंट रिस्क, इस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग या तनाव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट के तेल वाले टैंकर वहीं फंस जाते हैं। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डिजिटल की रेट्स और एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर पड़ता है। लेकिन अगर महानंदी बेसिन में शुरू हुआ ये मिशन रंग लाता है तो भारत को बाहर से तेल मंगवाने की जरूरत काफी ज्यादा कम हो जाएगी। फिर चाहे मिडिल ईस्ट में कितनी भी नाकेबंदी हो, भारत में फ्यूल की सप्लाई हमेशा स्मूथ तरीके से चलती रहेगी। समुद्र के नीचे कितना तेल छुपा है, सरकारी अनुमानों की माने तो आंकड़े हैरान कर देंगे आपको। भारत के पूर्व और पश्चिमी समुद्री बेसिन में करीब 5,600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य के हाइड्रोकार्बन संसाधन छुपे हो सकते हैं। कावेरी, अंडमान और अब महानंदी बेसिन में मिले नए सिग्नल ने इस उम्मीद को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अगर ओएनजीसी इस बेसिन से कमर्शियल लेवल पर तेल और गैस निकालना शुरू कर देती है तो इसका फायदा देश की पूरी अर्थव्यवस्था को होगा। अब इस अर्थव्यवस्था में कैसे फायदा होगा उसके कुछ पॉइंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा इंपोर्ट बिल में भारी कटौती। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल बाहर से खरीदता है, ये पैसा देश में ही बचेगा। दूसरे नंबर पर एलपीजी और पेट्रोल की फुल सप्लाई होगी। देश के अंदर ही घरेलू कुएं से गैस और क्रूड मिलने से आम जनता को सप्लाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर एनर्जी सिक्योरिटी। सीधी सी बात है, भारत किसी दूसरे देश की वॉर या पॉलिटिक्स ड्रामे में फंसेगा ही नहीं, तो आराम से इन चीजों का वो स्मूथली काम करता रहेगा। चौथा बड़ा पॉइंट है 10 लाख किलोमीटर का एक बहुत बड़ा प्लान। दरअसल ये पूरा मिशन उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 के अपने भाषण में रखी थी। उन्होंने साफ कहा था कि भारत के समुद्र में जो एनर्जी रिसोर्सेज बिना इस्तेमाल के पड़े हैं, अब उनका सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इसी प्लान के तहत सरकार ने करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के समुद्री इलाके को तेल गैस की खोज के लिए खोल दिया था। महानंदी बेसिन में ओएनजीसी का ये कदम इसी विजन का पहला बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप होने वाला है। समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी, करोड़ों का बजट और जबरदस्त पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन जिस तरह से ओएनजीसी ने समुद्र मंथन के तहत अपना कदम आगे बढ़ाया है उससे ये साफ है कि भारत अब ग्लोबल क्राइसिस के भरोसे बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर ओडिशा के तट से शुरू हुई ये खुदाई अपने अंजाम तक सही सलामत पहुंचती है तो हॉर्मुज की नाकेबंदी भारत के लिए बेअसर हो जाएगी और देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ पड़ेगा।